friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक जो है वो होने वाला है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हम जानने वाले हैं पास्ट क्या था, कैसा था. ओके कुछ हमें अगर गलतियां समझ में आती है, कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, कुछ अलग करना चाहिए था, या फिर जो भी है, कैसा था आपका रिलेशनशिप, किस तरह का था आपका रिलेशनशिप, क्या है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, क्या है, जो भी पता चलता है हमें हम देखेंगे. साथ ही हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उनके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है. बेसिकली ये सारी चीज़ें हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे. एंड साथ ही आपका फ्यूचर हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या होने वाला है. इन द सेंस आपका रियूनियन होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या समझ में आता है आपके रिलेशनशिप को देख के. ये सारा कुछ हम डिटेल में जानने की इस रीडिंग में कोशिश करने वाले हैं. ओके सो रीडिंग तो शुरू करते हैं. उससे पहले मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरा होपोनोपोनो लाइफ चेंजिंग कोर्स जो है, जहाँ पे आप अपनी हीलिंग खुद करना सीखेंगे. चाहे वो रिलेशनशिप हीलिंग हो, चाहे वो सेल्फ हीलिंग हो, चाहे वो फिज़िकल हीलिंग हो. आपका रिलेशनशिप हीलिंग भी अगर आपके पार्टनर सामने है तो, अगर आपके पार्टनर दूर है तो कैसे हील किया जा सकता है, कैसे पुराने मेमोरीज़ को हील किया जा सकता है, किसी को अपनी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाऊंगी. सो अगर आपको इंटरेस्ट है इस कोर्स में तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए. 28 मार्च से ये कोर्स शुरू होने वाला है. सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करना. ओके लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट से शुरू करते हैं हम लोग. ओके ये दो टेक्स्ट में साइड में रख लेती हूँ. ये पास्ट के लिए रखा है मैंने, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर. ओके सो डीप में जाएंगे. अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने और एक डेक भी रेडी रखा है. हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था. ओके ये कुछ कार्ड्स गिरना चाह रहे थे. वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस. ओके पास्ट में आप दोनों के मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप लोग किसी बड़े दर्द से गुजरे हुए हो, या तो आप या फिर वो या फिर दोनों मिलकर. बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट से आप गुजरे हुए हो और उस वक्त में आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी बुरे फेज से गुजर रहे थे, शायद उनका लास्ट ब्रेकअप बहुत ही दिक्कत दे रहा था उनको, या फिर अगर लास्ट मैरिज थी उनकी तो वो दिक्कत दे रही थी उनको, एंड बहुत ट्रबल में थे, बहुत सैड थे, बहुत इनकम्प्लीट थे समवेयर. उनको शेयर करना नहीं आता था, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता था. पर जब से आप आए उनकी ज़िंदगी में तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि एक कम्युनिकेशन, एक शेयरिंग बना, एक केयरिंग बना. ओके एक लव बना समवेयर, ये दिखाई देता है. ओके कुछ डेफिनेटली गाइज इन्होंने कुछ खोया था अपनी ज़िंदगी में, कुछ लॉस हुआ था उनको अपनी ज़िंदगी में, एंड उसको लेकर बहुत परेशान थे, उसको लेकर बहुत टेंस्ड थे. एंड आप कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में एक कम्युनिकेशन लेकर आए हो, कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं उसे, जो एक बहुत एक स्टॉर्म होता है ना, जैसे तूफ़ान आता है, उसके बाद जैसे कोई सहारा बन के आपकी लाइफ सुधारने के लिए जैसे वापस से सूरज आ जाता है, उसी तरह से आप उनकी लाइफ में एक अच्छा फेज़ बनकर आए थे, आप अच्छा एक सपोर्ट बनकर आए थे, ये दिखाई देता है समवेयर. आपके पार्टनर जो हैं वो आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए थे, या फिर इमोशनली, यानी कि आप सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, आप सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, फिर बात करना एक दूसरे के साथ, वो कम्युनिकेशन रखना एक दूसरे के साथ, एंड हर छोटी चीज़ शेयर करना, हर इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट हो या फिर इम्पॉर्टेंट ना भी हो, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एंड समवेयर वो कनेक्शन मुझे दिखाई देता है आपका, वो डिवाइन कनेक्शन समवेयर मुझे दिखाई देता है आपका। ओके, इसको ये लाइफ में जब आए आपके पार्टनर या फिर आप उनके लाइफ में जब गए, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि एक नए सिरे से उनकी ज़िंदगी शुरू हो गई, और आपकी भी। इससे पहले आप ठीक थे, पर उस ये रिश्ता आने के बाद में आपको और उनको दोनों को ऐसा लगा कि हाँ, खुश भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि समवेयर आप किसी डिफ़िकल्ट पोर्शन ऑफ लाइफ से गुजर रहे थे, डिफ़िकल्टी से गुजर रहे थे, और उस डिफ़िकल्टी में आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने संवारा आपको, आपने उनको संवारा। ओके, ये दोनों तरफा हो सकता है कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे और आपने उनको संवारा। पर मुझे इस इंसान में, इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना दर्द दिखाई देता है। ये रिलेशनशिप जैसे चलो आंखें मिली और प्यार हो गया, और ये जो मूवी में दिखाते हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका रिलेशनशिप मुझे डीप दिखाई देता है, जैसे कि आप लोग एक दूसरे के साथ इतने हद तक कनेक्टेड थे कि अभी भी आज इस सेपरेशन के टाइम में भी जब वो वहाँ पे रोते हैं या फिर जब वो डाउन हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे फील होता है कि कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और मुझे हेल्प उनको करनी चाहिए, या फिर मुझे आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, या फिर कॉल करना चाहिए। फिर आप यहाँ पे तड़पते तरसते हो। उसी तरह आप जब डाउन होते हो, आपको कुछ कोई बुरा कह देता है या फिर कुछ हो जाता है, आप डाउन हो जाते हो, तो आपके पार्टनर भी वहाँ पे सिमिलरली तड़पते हैं, तरसते हैं, बुरा फील करते हैं। ओके, समझ में नहीं आता उनको डेफिनेटली कि क्या चल रहा है, बट उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। ओके, आई ऑल्सो सी, जैसे मैं कह रही थी कि इनको कुछ इमोशनल या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ था। इमोशनल लॉस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है कि उनकी जो शायद अगर पहले रिलेशनशिप में थे, या फिर फर्स्ट अगर मैरिज हुई थी, तो हो सकता है वो बहुत गंदी तरह से ब्रेक हो गई हो, या फिर पहली तरफ से पहला जो रिलेशनशिप इनका रहा है वो ब्रेकअप से वो गुज़र रहे थे, या फिर किसी लव्ड वन की डेथ हो गई थी। ओके, जैसा आपको रेजोनेट हो। समवेयर मुझे दिखाई देता है, या फिर बिजनेस में कुछ बड़ा लॉस हुआ था, जॉब नहीं था, या फिर ऐसा कुछ था जिसमें अपने आप को खो चुके थे आपके पार्टनर समवेयर, या फिर आप दोनों में से कोई एक खो चुका था अपने आप को। ज़िंदगी का होप जो होता है ना, जो हमें उम्मीद, जो जीने की वजह देती है, जीने की उम्मीद देती है, वो होप, वो वजह मुझे आपकी मिसिंग दिखाई देती है, आपके या फिर आपके पार्टनर में। वो जीना नहीं चाह रहे थे, पर आप जब ज़िंदगी में आए तो ज़िंदगी संवार दी उन्होंने आपकी, और आपको उन्होंने। समवेयर एक कनेक्शन आपका मुझे इतना डिवाइन दिखाई देता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को गिरते हुए हाथ आगे बढ़ा के आप लोगों ने उठाया, एक दूसरे को अपने पैरों पे खड़ा किया है। एंड एक उतना अच्छा कनेक्शन मुझे दिखाई देता है, मुझे वर्ड्स मिल नहीं रहे हैं, इतने मेरे इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो गए हैं। सो वो कनेक्शन मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट दिखाई देता है। ओके, जहाँ पे आप लोग शेयर करते हो, बातें करते हो, बातें और शेयर मुझे बहुत दिखाई देता है। इस रिलेशनशिप में अब देखते हैं कि गलत कहाँ पे पड़ा। ओके, एक चीज़ इसमें दिखाई देती है कि कोई और इस रिलेशनशिप में टांग अड़ाना जब से शुरू कर दिया, तब से रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट हो गया। ओके, आपके पार्टनर किसी और के ओपिनियन को ज़्यादा ऊपर मानने लगे, आपसे ज़्यादा ऊपर। ओके, ये रिलेशनशिप इतना अच्छा था, इतना परफेक्ट था, और आपने उनको डिफ़िकल्टी में संभाला, उन्होंने आपको डिफ़िकल्टी में संभाला। तो समवेयर एक ग्रैटिट्यूड वाला जो एटीट्यूड होता है, यानी कि थैंकफुलनेस जो होता है, वो समवेयर आगे बढ़कर ग्रांटेड लेना शुरू हो गया। ओके, ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिए, कि आप जो है वो एडजस्टमेंट्स करोगे, आप जो है वो बातें मानोगे। आपने समवेयर उन्होंने ये समझ लिया कि आप जो जी रहे हो, आपकी जो ज़िंदगी है वो उनके हिसाब से चलनी चाहिए। अगेन ये उल्टा भी हो सकता है, आप भी ऐसा सोचने लगे, ये भी हो सकता है, पर चांसेस कम है क्योंकि उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर समवेयर आपको ग्रांटेड लेने लगे। ओके, आप दोनों के बीच में उसके बाद से कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया। आपके पार्टनर आपके साथ बातें छुपाना शुरू कर दिए, इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर दिए। ठीक है, अगर कुछ बुरा भी उनको आपका लग जाता था,
तो वो बताते नहीं थे, अंदर रखते थे, अंदर ही अंदर रखते 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 एक दिन वो कुछ ऐसा हुआ कि वो फट गया। ओके, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, हम प्रेशर बनते जाता है बनते जाता है बनते जाता है और फिर सीटी बजती है, राइट। उसी तरह से समवेयर आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई, एक्सप्रेस नहीं किया। अभी ये दो तरह से ले सकते हो। एक तो उन्होंने इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं किए एंड अंदर रखते गए, जो भी आपका उनको बुरा लगता था या फिर जो भी चल रहा था रिलेशनशिप में, जो भी उनको बुरा लग रहा था, खटक रहा था, या फिर आपने समवेयर आपने भी उनकी चीज़ें उनको पसंद नहीं, आपको पसंद नहीं आ रही थी, फिर भी आप एग्री करते गए। एक टाइम ऐसा हुआ कि आपको समझ में आने लगा कि ये एग्री करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अगर मैं बताती हूँ पार्टनर को तो ठीक हो जाएगा सब कुछ शायद। पर वो जब कम्युनिकेशन आप करने गए, जो बातें एक्सप्रेस नहीं की थी, वो जब एक्सप्रेस हुई वो बातें, तब शायद लेट हो चुका था और सामने वाले ने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या फिर समवेयर उनको आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ओके, तो तुमने उस वक्त में क्यों नहीं बताया अगर तुमको इतनी दिक्कत थी तो? ये वाला सिचुएशन मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो ऑन दी अदर साइड अगर हम देखने जाए, दूसरा मीनिंग अगर देखने जाए, तो आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगे, या फिर क्योंकि वो शुरू कैसे हुआ ना कि आपको पसंद नहीं आएगा, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर शायद आप नहीं समझोगे, इसलिए उन्होंने शायद कुछ छोटे छोटे झूठ बोले। वो झूठ उनके पचते गए। ओके, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, एंड करते करते आगे जाके वो आदत बन गई। ठीक है, और उसकी वजह से समवेयर आज भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो छुपाए हैं आपसे, मन में रखे हुए हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। ये काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाई देती है। आपकी पार्टनर जो है, मुझे पास्ट में भी उनकी ये एनर्जीज दिखाई देती हैं कि वो अपने ख्यालों में काफ़ी थे। फर्स्ट थिंग, उनका अजम्पशंस काफ़ी थे। उनके अजम्पशंस, ये कार्ड्स हम देखते हैं तब दिखाई देता है कि अजम्पशंस काफ़ी थे, यानी कि मनगढ़ंत कहानियाँ, मन में बहुत सारी चीज़ें लेकर रखना। ओके, यानी कि सामने वाले को हल्के में ले लेना, या फिर अपना ईगो बहुत दिखा देना। ईगो ये भी एक पार्ट हो सकता है। ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, थोड़ा बहुत रूड बन जाना। समवेयर अगर आप किसी से भी बात करते हो तो उनको लगने लगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं ये जा रहा है हाथ से अपने रिलेशनशिप। और हर चीज़ पे हो सकता है कि रोक टोक लगाना, या फिर क्योंकि क्या हो रहा था ना, उनकी तरफ से गलतियां हुए जा रही थी, वो चीज़ें छुपा रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे, तो उनको ऐसा लगने लगा कि आप भी वही कर रहे हो। ओके, आप भी शायद चीज़ें छुपा रहे हो, आप भी शायद झूठ बोल रहे हो, आप भी उनके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हो जो अगर उनको समझ में आता है तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं शकी नेचर हो गया होगा, या फिर फ्रीडम पे आपके बात आती होगी, या फिर एक्सप्रेस जो कर रहे थे वो उन्होंने करना बंद कर दिया और दूरियां ऑटोमेटिकली बनने लगी। ओके, साथ ही उस वक्त में मुझे दिखाई देता है उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस था, या फिर कुछ ऐसा चल रहा था उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे उनका काफ़ी अटेंशन ज़रूरी था। अभी इसके भी दो मतलब हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जॉब चला जाना, या फिर बिज़नेस शिफ्ट होना, या फिर ये कोविड की वजह से जॉब से रिलेटेड या फिर बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। तो ये दो चीज़ें चल रही थी उनकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ हम ये ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी की शायद एंट्री हो गई उस वक्त में। ओके, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह ये इंसान जो है बिजी हो गए। ओके, दो चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे साथ में, और उसकी वजह से दिक्कत हो गई। एक दिन ऐसा आया कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ बड़ी लड़ाइयाँ में बदल गई, और आप दोनों का समवेयर मुझे सेपरेशन दिखाई देता है। ओके, आप दोनों का मुझे सेपरेशन से भी ज़्यादा एक लड़ाई जब हो रही थी ना, अभी भी ऐसा सिचुएशन है कि आप दोनों को समझ ही नहीं आया कि लड़ाई किस बात पे शुरू हुई और किस बात पे लेकर ब्रेकअप हो गया। ओके, कोई एक मुद्दा जो ठोस है वो दिखाई ही नहीं देता इस रिलेशनशिप में मुझे समवेयर। ओके, कि हाँ भाई इस मुद्दे की वजह से ब्रेकअप हुआ है या फिर ये हुआ है। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली नहीं गई या फिर कुछ ज़्यादा ही बोली गई। ओके, इरादा ही नहीं था बोलने का। तो ये समवेयर मुझे दिखाई देता है आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। जैसे मैंने कहा ना, प्रेशर कुकर, प्रेशर बनता गया और एक दिन जाके वो कुकर जो है वो उसने सीटी मारी, सीटी मारने से भी ज़्यादा मैं कहूँगी ब्लास्ट हो गया वो। ओके, तो ये वाला
इशू मुझे आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देता है। पिछले वक्त में आप इस रिलेशनशिप को लेकर और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर जो सीखे हो, कुछ कार्ड्स गिरे हैं, ओके, जो सीखे हो वो फर्स्ट थिंग दिखाई देती है कि स्ट्रॉन्ग रहना आप सीखे हो। ओके, इस वक्त में आपने गुस्से में जब इंसान होता है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये आपने सीखा है इस वक्त में। ओके, अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे कोई भी अगर गुस्सा करता है तो एक तो आपको रोना आ जाता है या फिर आप उस गुस्से वाले सिचुएशन को अवॉइड करते हो। ओके, आपके पार्टनर का भी मुझे यही दिखाई देता है कि समवेयर इस ब्रेकअप ने या फिर इस सेपरेशन ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। पास्ट में भी जो जो आपने झेला है इस रिलेशनशिप को लेकर उसने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया, तो ये आपने चीज़ें सीखी हैं। बदलाव पास्ट से लेकर प्रेजेंट का अगर हम फ्लो देखें तो डेफिनेटली मुझे बदलाव दिखाई देता है, बदलाव आया हुआ है उस सिचुएशन से लेकर आज तक। वो क्या है हम देखेंगे फॉर श्योर। कम्युनिकेशन उसके बाद से आपका हार्डली बना होगा, अगर बनता भी है तो भी मुद्दे की बात नहीं होती है, आलतू फालतू बातें होती हैं, ये समवेयर दिखाई देता है। एंड डोंट वरी, रिलेशनशिप जो है वो ट्रैक पे आएगा, हम देखेंगे क्या है। थोड़े से जो है पार्टनर अभी भी आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव दिखाई देते हैं, पॉजेसिव दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी भी उनको वो बोलते भी होंगे कि भाई तुम मूव ऑन कर लो तुम, पर अगर आप करने एक्चुअली जाओ तो उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। ओके, हम आगे देखेंगे, अभी यहीं पे रख लेती हूँ मैं ये कार्ड्स। आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट की तरफ, ठीक है। पास्ट में काफ़ी टाइम हमने देख लिया, अभी प्रेजेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में क्या है, आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है, फ़िलहाल में क्या चल रहा है। देखते हैं प्रेजेंट क्या है आपकी रिलेशनशिप का। चैरियट, टॉवर, स्ट्रेंथ। जैसे मैं कह रही थी, इस रिलेशनशिप ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है आपको, इस रिलेशनशिप ने काफ़ी कुछ सिखाया है आपको, ये डेफिनेटली इस प्रेजेंट में मुझे दिखाई देता है। आप ऐसे सिचुएशंस से अभी डरते नहीं हो, आप ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना समझते हो, जानते हो, ये दिखाई देता है। आपने गिव अप ना करना इस रिलेशनशिप की वजह से सीखा है। एक जो ख़त्म ये वर्ड होता है, ये आपने इम्पॉसिबल ये जो वर्ड होता है उसने उसको आपने आई एम पॉसिबल के हिसाब से देखना शुरू किया है, ये दिखाई देता है। समवेयर आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हो इस रिलेशनशिप की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से। अगेन आप लोगों का मुझे वो एनर्जीज़ मैं एक्सप्लेन करती हूँ पूरी तरह से, बट समवेयर मुझे एनर्जीज़ दिखाई देती हैं जहाँ पे आप लोगों का एक ये जो झूठ जो आपके पार्टनर ने बोले हुए थे वो समवेयर अभी खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ जो छुपाया हुआ था वो ओपन हो रहा है, जो अंदर ही अंदर रखा हुआ था वो सामने आया है, ये समवेयर मुझे क्लियरली दिखाई देता है। ओके, जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया है रिलेशनशिप को। ये थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ ताकि मैं कार्ड्स अगर लगे मुझे तो आपको दिखा सकूँ प्रॉपरली। जैसे मैं कह रही थी, जो पास्ट में आपके एनर्जीज़ आई थी वैसे ही प्रेजेंट में है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बना है इसके बाद में, इस सेपरेशन के बाद में भी, जब फ्यूचर तो हम देखेंगे ही, बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप की बनी है। एक आप एज इंडिविजुअल, आप एज अ सिंगल पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हो इस रिलेशनशिप के सेपरेशन के बाद में, या फिर ये जो भी आपने सहा है इन द पास्ट उसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग बने हो, उसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है, एक एक ज़िद आई है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं वो हासिल करके रहूँगा, फिर चाहे
दुनिया मुझे अपने समवेयर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा है, अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा है, आपने गुस्सैल लोगों को शांत कैसे किया जाता है वो सीखा है, या फिर शांति से भी आप कैसे जंग जीत सकते हैं ये आपने सीखा है समवेयर, ये मुझे दिखाई देता है। एक स्ट्रेंथ आप में आई हुई है, एक स्ट्रॉन्ग बने हो आप, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया हुआ है, एक गोल ओरिएंटेड आप समवेयर बने हो। आपका फोकस रिलेशनशिप की वजह से जो बाकी चीज़ें थी आपकी, जैसे पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, उसमें नहीं था, वो अभी बन रहा है, ये मुझे समवेयर दिखाई देता है इन द प्रेजेंट। जब एक कपल जो होता है वो एक दूसरे पे हद से ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगता है ना, हर चीज़, देखिए शेयर करना हर चीज़ इज़ ओके, शेयर करनी चाहिए बातें, पर हर डिसीजन में जब सामने वाला टांग अड़ाने लगता है तब यूनिवर्स को भी एक पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है, रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ता है, अलग करना पड़ता है लोगों को, ताकि तुम्हारे कदमों पे खड़े रहो, तुम अपनी ज़िंदगी देखो, तुम दोनों कामयाब बनो, और फिर समवेयर आप दोनों का रियूनियन हो जाए, जैसे होना चाहिए वैसा रिलेशनशिप वापस बन जाए। ओके, अभी फ़िलहाल में आपके पार्टनर जो हैं और आप उनकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी बिगड़ी हुई दिखाई देती है इन द प्रेजेंट। ठीक है, जो उन्होंने किया है, जो गलत हुआ है इस रिलेशनशिप में, उसको सोचकर समवेयर आपके पार्टनर टूट रहे हैं, तरस रहे हैं, ये इन प्रेजेंट मुझे समवेयर दिखाई देता है। इस रिलेशनशिप का अगर हम ग्राफ देखें तो ऐसे उन्होंने फाउंडेशंस बनाए हैं, ऐसे रिश्ते उन्होंने, आपके साथ जब रिश्ता था तभी कुछ ऐसे रिश्ते उनकी ज़िंदगी में थे, टॉक्सिक ज़िंदगी में थे, जो उन्होंने शायद पुराना रिश्ता रिटर्न आया था या फिर कोई नया रिश्ता बना था जो टॉक्सिक था, जो अच्छा नहीं था, और उसकी वजह से अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, उस रिश्ते की वजह से, जैसे कि थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर गलत हैबिट कोई, या फिर गलत इंसान कोई गलत दोस्त, ऐसी संगत में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के आसपास मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं जहाँ पे समवेयर उनका मन जो है वो ख़राब हो रहा है, उनका दिमाग मैं कहूँगी ख़राब हो रहा है, तकलीफ़ में है आपके पार्टनर समवेयर मुझे दिखाई देता है, और ऐसे गलत लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर लिया है उस वक्त में, क्योंकि नेगेटिव बन रहे थे, नेगेटिविटी चल रही थी दिमाग में, तो उसकी वजह से नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट होते, और उसकी वजह से मुझे समवेयर आपके पार्टनर डिफ़िकल्टी में दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर के साथ मुझे मूव ऑन एनर्जीज़ दिखाई देती हैं, जैसे कि दोनों चीज़ें मैं बताती हूँ। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन ये सोच रहे हैं कि चलो आगे बढ़ लेते हैं, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है जो आपके साथ था, अभी नहीं बन सकता है, अभी रिपेयर नहीं हो सकता है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, पर अंदर ही अंदर दिल में उनके होप है, उनके दिल में फेथ है, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है बैकग्राउंड में कहीं कि मुझे इस रिश्ते को वापस रिवाइव करना है, मुझे ये रिश्ता वापस चाहिए, मेरी ज़िंदगी में मुझे अधूरापन महसूस हो रहा है, ये समवेयर उनको अंदर ही अंदर फील होता रहता है। ओके, इस रिलेशनशिप को वो अपना कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कुछ मेरे कर्म जो है वो बुरे पड़ गए थे, कुछ गलत पड़ गए थे मेरे कर्म, और उसकी वजह से ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से निकल गया है, और अभी मुझे शायद आगे बढ़ जाना चाहिए, अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए लाइफ में, बट फिर भी वो आपको भुला नहीं पाते, फिर भी वो होप इस रिलेशनशिप का वापस शुरू होने का उनके दिल में है, उनके दिमाग में है। भले ही उनकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी हो, भले ही अभी 100 तरह के प्रॉब्लम्स हो, डिफ़िकल्टीज़ हो, फिर भी आपके पार्टनर जो है वो नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं पीछे इन सारी चीज़ों को, ये बहुत क्लियरली दिखाई देता है। आपके पार्टनर एक्शन का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप का वेट कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, कुछ हो अभी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ हो कि मेरे डायनामिक्स बदले ज़िंदगी के, और कुछ भी करके, कैसे भी करके, जैसे पास्ट रिलेशनशिप था जब ये अच्छा था वैसा वापस सब कुछ हो जाए, ये सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को टाइम मशीन दी जाए तो वो पीछे जाएंगे, ये गलतियां जो है, अभी तक उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं है, पर ये जो सब कुछ हुआ और आपका सेपरेशन हुआ वो ख़त्म करना चाहेंगे। ओके, वो नहीं लाना चाहेंगे वो सारी डिफ़िकल्टीज़ आपके पास्ट में, ताकि वो प्रेजेंट में ना आए और फ्यूचर पे रिफ्लेक्ट ना हो। आपके पार्टनर
और भी एक मतलब इसका ये निकलता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड अभी भी हैं, चाहे वो फिज़िकल अट्रैक्शन हो, मेंटल अट्रैक्शन हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, जो भी है, आपको हग करना चाहते हैं, आपको करीब लेना चाहते हैं, वो सारी फीलिंग्स उनको होती हैं। ओके, वो फीलिंग्स से वो अलग नहीं हुए हैं अभी तक, ये समवेयर दिखाई देता है। फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, मेंटल अट्रैक्शन अभी भी आपके पार्टनर का आपके साथ है। ओके, प्रेजेंट में भी वो एनर्जीज डेफिनेटली दिखाई देती हैं उनको। अभी गाइज ये दिखाई दे रहा है कि देखिए, पहले जो फेज़ था ना आपके पार्टनर का, उससे तो डेफिनेटली बेटर है अभी आप दोनों का रिलेशनशिप। पहले आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि हो ही नहीं सकता, अभी उनके दिल में फेथ है, अभी उनके दिल में एक चीज़ है दिल में समवेयर कि हाँ ये हो सकता है, ये होना चाहिए, ये रिलेशनशिप अच्छा है, इसका फ्यूचर बनना चाहिए। ओके, समवेयर ये होना अभी उनको ज़रूरी दिखाई देता है कि भाई हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो, मेरे पार्टनर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। अभी रिफ्लेक्ट जो एनर्जीज़ वापस से हो रही हैं फ्रॉम पास्ट, वो ये है कि जैसे मैंने कहा ना आपको इन द पास्ट कि कुछ ऐसा था जो उन्होंने खोया था। ओके, किसी दर्द से वो गुज़र रहे थे, किसी डिफ़िकल्टी से वो गुज़र रहे थे, आप उनकी ज़िंदगी में आए और आपने वो उनकी ज़िंदगी संवारी, उनको ठीक किया, समय रिपेयर किया जो टूटा हुआ था। वही एनर्जीज़ मुझे प्रेजेंट में रिफ्लेक्ट होती है उनके लाइफ में, मुझे दिखाई देती हैं। इन द सेंस वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो पहले गम था वही घूम के वापस उनकी ज़िंदगी में आया है। अब इसके दो चीज़ें हो सकती हैं कि वो आपको समवेयर इसको लेकर कोसते हैं कि जो मेरे, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जो मेरे एक्स ने मेरे साथ किया वैसे ही तुमने किया मेरे साथ। ओके, या फिर हो सकता है कि ये अभी ये सोचना इन्होंने शुरू कर दिया है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत गलत हुआ था, बहुत गंदा हुआ था, और इस व्यक्ति ने यानी कि आपने आके उनकी ज़िंदगी जो है, मेरी ज़िंदगी जो है वो संवार दी, और अब ये व्यक्ति जब मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी वापस वैसे ही हो गई। ओके, वापस में ज़ीरो चला गया। ये समवेयर ये इंसान, इन दोनों में से कोई एक चीज़, अगर ईगो एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर में तो आपको फर्स्ट थिंग रेजोनेट करेगी, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी वैसे ही बना दी, जो पहले धोखा मिला था वैसे ही मुझे दिया है तुमने धोखा। पर अगर आपके पार्टनर जो है इमोशनल काइंड ऑफ है, प्यार बहुत करते हैं, एक्सप्रेसिव हैं और समझदार हैं, ठीक है, ईगो वाला मैं ना समझ ही कहूँगी, क्योंकि जो समझदार है, तो अगर समझदार है तो डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि आप जब से चले गए हो तो वापस से वो सैडनेस वापस आ गया, वो दर्द वापस आ गया, वो अधूरापन वापस आ गया, वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव थी वो वापस आ रही है धीरे धीरे से। और ये आपके पार्टनर ने फ़िलहाल में मुझे नोटिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की नोटिस किया है उन्होंने। ओके, पर अभी जैसे मैं कह रही थी, दूसरा वहाँ पे पास में उन्होंने जो दूसरा रास्ता चूज़ किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू करियर, या फिर पेरेंट्स की बातों में आ गए थे, या फिर हो सकता है कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों, उसका अभी वो मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी तक वो सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं जो मुश्किल आई थी उनकी ज़िंदगी में। ओके, जो डुअलिटी उनकी ज़िंदगी में आई थी, जो दो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी भी उनकी कोशिश जारी है, चालू है। और उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है कि ये इंसान मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है आगे। ये ना आपको चूज़ कर पा रहे हैं, ना वो उस थर्ड सिचुएशन को चूज़ कर पा रहे हैं। दोनों के बीच में ना ये क्या कहते हैं उसे, टेनिस बॉल बन गए कि यहाँ से कोई मारता है, वहाँ से कोई मारता है, चलो ओके, यही चल रहा है ज़िंदगी में। तो समवेयर इनका इन फ्यूचर देखते हैं कि ये क्या करते हैं, बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि अभी इस सिचुएशन से ये इंसान जो है पक गया है, ये इंसान बोर हो गया है, और अभी इस इंसान ने ये दोनों चीज़ें छोड़कर अलग जीने का डिसीजन लिया है। यानी कि मुझे चाहिए ही नहीं, तुम भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं चाहिए, छोड़ो। ओके, ये समवेयर मुझे दिखाई देता है इस इंसान का प्रेजेंट सिचुएशन, कि वो इतने हद तक पक गए हैं, इतना बोर हो गए हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, मैं अपनी अभी मुझे समवेयर पास्ट एंड फ्यूचर एनर्जीज़ में कनेक्ट मैं करना चाहूँगी। ये कार्ड समवेयर आपके पार्टनर स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अभी हो सकता है कि
किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ कनेक्ट हो गए हों, या फिर भगवान में अपना भजन कीर्तन ये सारी चीज़ों में, बस समवेयर मुझे दिखाई देता है कि एक डिवाइन सपोर्ट उनको मिल रहा है। एक या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए इतना कर रहे हो, आप शायद हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, ओके, आप उनको जो है जो भी कर रहे हो आप उनके लिए, वो समवेयर, या फिर जो भी नेगेटिविटी में थे तो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए आप कुछ कर रहे हो, कुछ जो भी कर रहे हो, बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि उसकी वजह से डेफिनेटली आप कुछ कर रहे हो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, आप कुछ कर रहे हो डेफिनेटली साइकिकली, यानी कि हो सकता है कि किसी के थ्रू हीलिंग करवा रहे हो, या फिर आप खुद हीलिंग करवा रहे हो, कर रहे हो। अगर हीलिंग आप खुद कैसे करना है वो सीखना चाहते हो तो मेरा होपोनोपोनो प्रेयर का कोर्स आ रहा है 28 मार्च से शुरू हो रहा है, एंड 5 ही दिन का कोर्स है, 2000 रुपीज़ फीस है। आप खुद आपके पार्टनर की हीलिंग कर पाएंगे। आपके पार्टनर चाहे आपके सामने हो या फिर कोसों दूर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनकी हीलिंग कर पाओगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। जैसे मैं कह रही थी, वो जो आप कर रहे हो वो डेफिनेटली मुझे वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। उनका समवेयर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ मन बन रहा है, और आप क्योंकि उनको हील कर रहे हो, आप समवेयर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद इस्तेमाल कर रहे हो, आप छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो उनके लिए, तो उसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं अभी ये सोच रहे हैं कि एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और समवेयर थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन में है तो उनके साथ उनका रिश्ता जो है ख़राब होना अभी शुरू हुआ है इन द प्रेजेंट, ये दिखाई देता है अभी। टेलिंग यू वेरी क्लियरली, ये क्या है ना गाइज कि इस इंसान को ये गलतियां रियलाइज़ होने के लिए प्रेजेंट में उनका दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल टूटता है तभी ये इंसान थोड़ा सा दिमाग इनका चलने लगेगा कि भाई ये क्या कर दिया मैंने और ये नहीं करना चाहिए था, ओके। ये थी उनकी प्रेजेंट एनर्जीज। देखते हैं अब फ्यूचर, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आए हैं हम लोग। फ्यूचर पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आई नो, बट आई होप कि आपको लंबे वीडियोस पसंद है। हम देखते हैं कि फ्यूचर में आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन होने वाली है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, रिलेशनशिप कैसे चलने वाली है आपकी, ओके। काफ़ी सारे कार्ड्स बंच गिर रहा था तो दूसरे ले लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, गिव मी अ मिनट, ओके। काफ़ी पंच गिर रहा है तो इतना नहीं लेना मुझे, बहुत स्पेसिफिक चाहिए, ऑन पॉइंट चाहिए। ऐसा लगता है कि जगह कम पड़ जाने वाली है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको कार्ड्स सारे दिखा दूँगी। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एक सेकेंड, आपको शायद सारे दिखाई ना दे कार्ड्स, मैं थोड़े से शिफ्ट कर लेती हूँ। एनर्जीज इन फ्यूचर आपके दिखाई दे तो फर्स्ट थिंग तो सबसे प्यारा कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। रीयूनियन तो होगा, रीयूनियन आपका डेफिनेटली होने वाला है। हम कब, ये सब इसमें नहीं जाने वाले हैं आज, ठीक है, कब होगा क्या होगा इसमें नहीं जाने वाले, पर रीयूनियन हो रहा है आपका। अगर आप शादी वाली उम्र में है, शादी भी हो जाएगी। अगर कंसीविंग वाली ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो समवेयर आगे बढ़ोगे, कंसीव वगैरह दिखाई देता है मुझे। समवेयर आप दोनों का एक हैप्पी फैमिली मोमेंट मुझे दिखाई देता है, ओके। जैसे भी आप रेजोनेट करना चाहो, आपका एक गिव एंड टेक मुझे रिलेशनशिप में दिखाई देता है। मैं और बात करूँगी इस पर आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे से बात कर रहे हो, वापस से रिलेशनशिप शुरू होने के मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिखाई देते हैं, ओके। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आप नहीं, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। सबसे प्यारे कार्ड्स जो होते हैं ना वहीं आ रहे हैं फ्यूचर में, और मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, मैंने निकाल के रखे हैं, ऐसा भी नहीं, ओके। डेफिनेटली जैसा मैं कह रही थी, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आपके पार्टनर सामने से आपको कॉल या मैसेज करेंगे या फिर मिलने बुलाएंगे या फिर जो भी है, बट आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, और इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है बहुत रोमांटिकल वे में ये आपको अप्रोच करेंगे, ओके। आपको इस वक्त में बस ये करना है कि आपको ओपन रहना है, आपको उस वक्त में ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाना। एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स गिर गए नीचे, थोड़े ले लेती हूँ मैं। इस वक्त में
आपको समवेयर ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाना है, आपको उनका सॉरी जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आपको अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी है उस वक्त में। समवेयर गाइज मुझे आपके सारे विशेस इस रिलेशनशिप को जो लेकर हैं वो सारे फुलफ़िल होते हुए इन फ्यूचर डेफिनेटली दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आप लोगों का। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक 3 और कार्ड्स ले लेती हूँ एंड एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। नाइट एनर्जीज है काफ़ी, ठीक है। ओके, ओके। सो इन फ्यूचर गाइज आपका फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट, जैसे मैं कह रही थी, दिखाई देता है। समवेयर आप दोनों का एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आगे बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। यानी कि आप और आपके पार्टनर जो है वो वापस से चीज़ें शेयर करना शुरू करोगे, बात करना शुरू करोगे। एक आप ना इस बार जब आपका रियूनियन होगा तो वो हमेशा के लिए होगा, ये मैं कह सकती हूँ। यानी कि फुल ऑन आप जब तक आपकी आखिरी सांसें होंगी तब तक आप साथ में रहोगे। ये इतना इतना अच्छा डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। ये सेपरेशन, जैसे मैं कह रही थी ना, ये सेपरेशन इसीलिए हुआ है कि आप लोग एक दूसरे के बिना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, एक दूसरे के ऊपर इतना भी डिपेंडेंट ना हो जाओ कि आपको एक दूसरे का इतना सहारे की ज़रूरत पड़े कि आप एक दूसरे के सामने अपने आप को भूल जाओ। ओके, तो ये वाला चीज़ जो है ये अवॉइड करने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। इन फ्यूचर ऑल्सो ये अवॉइड करने की कोशिश करना कि आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। भले ही रिलेशनशिप हो, इन फ्यूचर भी ये याद रखिए कि अपने आप को अगर आप सेकंड प्रायोरिटी रखते हो तो फिर वो ऊपर वाला भी आपको उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखेगा, ठीक है। वो भी सोचेंगे कि इसको खुद को ही अपनी कदर नहीं है, मैं क्यों इसकी कदर करूं, है ना। इन फ्यूचर आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा, आपको वो खुद अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से कॉल या फिर मैसेज आएगा और ये जो है ये आपको इतने रोमांटिकल वे में अप्रोच करने वाले हैं कि आप मना ही नहीं कर पाओगे। इतना रोमांस आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है, इतना प्यार, वो सब कुछ है। वो फिज़िकल अट्रैक्शन है, वो एनर्जी, वो सारी सारी चीज़ें, केमिस्ट्री आप दोनों में, वो रैपो आप दोनों में। एंड क्योंकि अभी आप दोनों एक दूसरे से दूर रहे हो एंड फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो, तो जब आप करीब आओगे तो वो कनेक्शन ऑन अनदर लेवल बनेगा। साथ ही समवेयर आप अपने पार्टनर को इस सेपरेशन की वजह से समवेयर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, रेमेडीज़ कर रहे हो, तो आप उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा थोड़ा पुश कर रहे हो। आपके पार्टनर एक बार स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाए, स्पिरिचुअल जर्नी उनकी शुरू हो जाए, तो वो एक्चुअली आपको समझने लगेंगे ऑन अनदर लेवल। आपको समझने लगेंगे समवेयर, आपकी चीज़ें जो हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे। आप क्या बोलते हो उसका डीपर मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, आप उनको ठीक से समझने की कोशिश करोगे। एंड ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि अगर आप ज़्यादा लोगों में भी हो ना, आप काफ़ी सारे लोगों में हो, काफ़ी लोग हैं आसपास, फिर भी आप एक दूसरे के साथ नज़रों के साथ वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कम्युनिकेट कर रहे हो। समवेयर आप एक दूसरे से बात कर रहे हो बिना शब्दों के। ये मुझे इन फ्यूचर आप दोनों का इतना अच्छा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी जो भी है, फॉरगेट इट, जा रही है डेफिनेटली। ओके, एंड आपका जो वेट कर रहे हो आप, जो पेशेंस दिखा रहे हो आप, वो समवेयर मुझे आपका फलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आप जो है अच्छी अपनी फैमिली बना रहे हो, ये दिखाई देता है। शादी होने के भी काफ़ी आपके अच्छे कार्ड्स हैं, शादी भी हो सकती है। भले ही आपकी सेकंड मैरिज हो, उनकी सेकंड मैरिज हो, डजेंट मैटर, बट शादी कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है। या फिर शादी वाले सेटअप में आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फैमिली सारी एक साथ हो रही है, ये दिखाई देता है। एंड इस रिश्ते को लोग जो हैं एक क्या कहते हैं उसे, लोग आपके बारे में बात करेंगे और आपका एग्जाम्पल देंगे कि देखो उनका रिश्ता कैसा है।
इन फ्यूचर ये मुझे इतना आप अपने रिश्ते को बेटर बनाते हुए, क्योंकि आप सेपरेशन में रहे हो तो उतना स्ट्रांग होने वाले हो आप, ये मुझे समवेयर दिखाई देता है। ओके, शक करने वाला वगैरह जो सब कुछ था वो ख़त्म होने वाला है, ये भी दिखाई देता है। ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो था वो ख़त्म होने वाला है, ये भी दिखाई देता है। समवेयर वो कार्ड पास्ट में भी आया था, जैसा पास्ट में आपका रिश्ता था वैसा इन फ्यूचर उससे बेटर समवेयर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप वो सारी चीज़ें जो है वो फ्यूचर में लेके तो जा ही रहे हो अपने, फॉर श्योर, पर साथ ही आप इतना डेवलप कर रहे हो इस रिश्ते को कि पास्ट से भी ये रिश्ता काफ़ी बेटर बन रहा है। पास्ट में थोड़ा था कि बॉन्डेजेस थे, थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिवनेस था, थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड था, सेल्फिशनेस था, पर इन फ्यूचर मुझे आप फ्री होते हुए इन सारी चीज़ों से, आप रिलैक्स करते हुए, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करते हुए इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर का ईगो वगैरह भी सब कुछ डेड हो जाएगा फॉर श्योर। एंड एक बार को मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअल समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, एंड आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। उनकी तरफ से अप्रोच आएगा, ये फॉर श्योर मैं कहूँगी। आपको अप्रोच नहीं करना है, उनकी तरफ से मैसेज या फिर कॉल आपको ज़रूर आएगा, और वो बहुत ही रोमांटिक जेस्चर होगा, ये भी डेफिनेटली दिखाई देता है। अभी वो जब अप्रोच करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर ये आप चाहते हो जब कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी जहाँ पे मैं डिटेल में बता रही हूँ आप लोगों को कि वो अप्रोच करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होगा, किस तरह से रोमांस वो अपना दिखाएंगे। ओके, जैसे मैं कह रही थी, पास्ट में जैसा रिलेशनशिप था आपका वैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो है मुझे सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई देता है, तो रीयूनियन तो डेफिनेटली बनता ही है। ओके, कंसीविंग के भी आपके इन फ्यूचर चांसेस दिखाई देते हैं। सन कार्ड जब आता है ना तो ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ठीक है। एंड सारी परेशानियां जो है, सारे बर्डन्स जो है, सारा कुछ जो आपको अगर लग रहा होगा कि पास्ट में जो गलतियां हुई हैं वो रिपीट हो सकती हैं, पास्ट में जो दिक्कत आई है वो रिपीट हो सकती है, या फिर वैसा ही सिचुएशन वापस आ सकता है, तो नहीं आएगा डेफिनेटली फॉर श्योर। आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो इन द रिलेशनशिप एंड आप आगे बढ़ रहे हो। जब सन कार्ड आता है ना तो हम सबसे बेस्ट कार्ड, मेरा तो फेवरेट कार्ड है टैरो में से, और जब सन कार्ड आता है तो डेफिनेटली इट मीन्स हैप्पीनेस, इट मीन्स जॉय, इट मीन्स सक्सेस। और आगे आपका फ्यूचर बेबी भी दिखाई देता है ना, बेबी का भी योग दिखाई देता है, आप घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर, तो काफ़ी अच्छा मुझे डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप दिखाई देता है। ओके, सो ये था गाइज रीडिंग आप लोगों के लिए, पास्ट आपके रिलेशनशिप का, फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर आई होप कि आपको ऐसे लंबे वीडियोस पसंद है, तो मैं आपके लिए बनाती जाऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसे वीडियोस पसंद है देखना, छोटे वाले जो ऑन पॉइंट हो या फिर लंबे वाले, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। अगर होपोनोपोनो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को हील कर पाओगे, आपके पार्टनर चाहे सामने हो चाहे दूर हो, आपके पार्टनर को भी आप हीलिंग दे पाओगे, तो वो कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। 28 को शुरू हो रहा है कोर्स, सिर्फ 2000 रुपीज़ फ़ी है। इसी कोर्स की फ़ी अगर आप बाहर देखने जाए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैंने 15,000 वगैरह भी बोलते हुए लोगों को सुना है। ओके, सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।